नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत इस मंच पर, जहां पर हम अक्सर ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका ताल्लुक हमसे है, हमारे व्यक्तित्व से है और अपने आप को और बेहतर बनाने से है। तो आज का भी एक सवाल उसी प्रकार है कि क्या विनम्रता सीखी जा सकती है और इसे अमल में लाया जा सकता है। विनम्रता, जिसको अक्सर हम अंग्रेजी में ह्यूमिलिटी कहते हैं, जिसका सीधा सीधा मकसद ये होता है कि हमारे पैर जो है वो जमीन पर टिके रहें। देखिए, अक्सर होता यह है कि कुछ लोग अपने आप को दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर मानते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इस वजह से आप दूसरों को नीचा दिखाने लग गए, तब तकलीफ हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपने आप को सही तरीके से आगे बढ़ाते रहें और दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय हम ये देखें कि हम कितना सही हैं, कितना गलत हैं और बेहतर होने के क्या उपाय हमारे सामने मौजूद हैं। तो विनम्रता एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होना बहुत जरूरी है। और खास तौर के आज के जमाने में, जहां पर कई लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर आप विनम्र हैं इसका मतलब आप कमजोर हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। विनम्रता एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद चुनते हैं ताकि वो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन सके और इससे आप जिंदगी में तरक्की कर पाए। ठीक। तो कैसे विनम्र बन सकते हैं और उसके लिए कौन सी चीजें हैं जिनका निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए, तो इसी सवाल पर आज हम जरा रोशनी डालेंगे। ठीक। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, आपके सामने बांटना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आप इस पर सोच विचार करके इनको इस्तेमाल कर पाए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आप विनम्रता जताना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, अक्सर जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जो काफ़ी स्वाभाविक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हैं, लेकिन अक्सर हम जब अपने बारे में सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरा फ़ायदा कहाँ पर है, वगैरह-वगैरह। लेकिन जो लोग विनम्र होते हैं, वो ना सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में भी उतना ही सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं सहानुभूति जताना, कि सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरतें क्या हैं, मैं उसकी मदद किस तरह कर सकता हूँ, अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे कैसा महसूस होता। तो ये सहानुभूति जो है, ये आपको एक विनम्र व्यक्ति बनने में मदद करती है, काफ़ी कारगर साबित होती है। तो दूसरों के बारे में भी सोचना, उनकी परिस्थिति के बारे में भी विचार करना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि अपनी परिस्थिति के बारे में सोचना। दूसरी जो अहम चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो है निरंतर प्रतिक्रिया लेना। देखिए, ख़ास तौर पे जब आप किसी चीज़ को निभाते हैं, उसमें हो सकता है आपको कामयाबी हाथ लगे या फिर असफलता हाथ लगे। चलिए, अगर असफलता हाथ लगी तब तो हम मूल्यांकन करते हैं, अपना आत्म-परीक्षण करते हैं। लेकिन अक्सर जब कामयाबी हाथ लगती है, तो हमारा सर जो है वो 7वें आसमान पर होता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने जो किया वो इतना बढ़िया किया, इतना सटीक किया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। लेकिन अक्सर हमारी जो खामियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, वो कामयाबी के पर्दे के पीछे छिप जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों से पूछें कि उन्होंने हमें जब देखा, निहारा, तो उन्हें कौन-सी कमियाँ नज़र आईं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो हमसे काफ़ी स करीबी हैं, जैसे हमारे घर के लोग, हमारे दोस्त या फिर हमारे कार्यस्थल पर हमारे साथ जो काम करते हैं, वो लोग, जो हमें बेझिझक होकर सच्चाई से रूबरू करवा सकते हैं। तो जब हम दूसरों से प्रतिक्रिया लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी कमियाँ कहाँ हैं, खामियाँ कहाँ हैं और अगली बार हम उनसे सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। ये खास तौर पे तब करना ज़्यादा आवश्यक है, जब आपको कामयाबी हाथ लगी हो, क्योंकि जब असफलता हाथ लगती है, तब तो हम काफ़ी हद तक मूल्यांकन करते ही हैं, लेकिन कामयाबी में मूल्यांकन करना, ये भी उतना ही आवश्यक है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़, वो है ऐसे कामों को करने की कोशिश करें या फिर ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करें, जो आपको वाक़ई में मुश्किल लगती हैं। देखिए, इनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप अगर कुछ भाषा बात करने की बात कर रहे हैं, जो आपने पहली बार सीखने की कोशिश की है, या फिर आप किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पहले आपने कभी नहीं की, लेकिन उसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कोई नई चीज़, कठिन चीज़ आप प्रयोग में लाते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और ये भावना का होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपको ज़मीनी सच्चाइयों से आगाह करवाती है और आपको ये बताती है कि आप अभी काफ़ी पीछे हैं और बहुत कुछ करना बाकी है भाई। तो ये भावना अपने आप में आपको सचेत भी रखती है और आप में कहीं पर भी अहंकार की भावना नहीं आने देती। तो जैसे ही आप किसी एक चीज़ को पूरा कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं,
उसके बाद तुरंत दूसरी चीज की तरफ अग्रसर होना, कोई नई चीज को करना, ये काफी आवश्यक है। और आपने देखा होगा जो लोग कामयाब होते हैं जिंदगी में, वो अपने कामयाबी से संतुष्ट तो होते हैं, लेकिन वहां पर रुक नहीं जाते, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ बड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज हम भी अपना सकते हैं। अगर आपने कोई कामयाबी पाई हो या फिर ना भी पाई हो, तो लगातार निरंतर कोई बड़ी चीज करने की कोशिश करें, जिससे आपके पैर भी जमीन पर हो और आपका आत्मविश्वास सही बना रहे, अहंकार की ओर ना बढ़ पाए। चौथी और महत्वपूर्ण चीज है, वो है किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना। बड़ी चीज का हिस्सा बनना यानी क्या? हमारी जिंदगी का कुछ ना कुछ मकसद होता है, हम सब कुछ ना कुछ समाज को देना चाहते हैं। तो जब आप किसी ऐसी परियोजना का हिस्सा बनते हैं जहां पर आप लोगों की मदद कर सकें, तब भी आपकी विनम्रता बरकरार रह सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप काफी हद तक शिक्षित हैं और पढ़ाना पसंद करते हैं, तो गरीब बच्चों को पढ़ाना या फिर उन लोगों को पढ़ाना जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने के, ये चीज आप अपना सकते हैं। या फिर अगर किसी को आर्थिक दृष्टिकोण से आप मदद कर सकें, तो वो भी चीज आप अपना सकते हैं। तो आपके पास जो भी हुनर है, कला है, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल दूसरों के फायदे के लिए जब आप करते हैं, तो इससे आपका बड़प्पन भी बढ़ता है और आप में अहंकार की भावना नहीं आती, क्योंकि आप जिंदगी के सच्चाइयों को करीबी तौर से देखते हैं। वो चीजें देखते हैं जो आपके पास तो है, मगर दूसरों के पास शायद नहीं है। इससे भी आपकी विनम्रता जो है, उसको एक नई ताकत सी मिल जाती है, एक ऊर्जा मिलती है, जिसका आप हर वक्त सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी चीज, जो मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है, हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें जिससे आप हर काम के प्रति सम्मान पूर्वक दृष्टि से देख पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप बर्तन बाजना पसंद करते हैं, या फिर जूते पॉलिश करना पसंद करते हैं, या फिर शौचालय साफ करना पसंद करते हैं, जो भी काम जिसको अक्सर लोग हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं, ये तो बहुत छोटा काम है, मामूली काम है, या फिर ये काम मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम तो बड़ा है, मैं किसी खास मकसद के लिए बनाऊं। देखिए, हम जो भी काम जिंदगी में करें तरक्की को पाने के लिए, वो तो जरूरी होता ही है, लेकिन ये जो छोटे छोटे लगने वाले काम है ना, ये भी उतने ही जरूरी है जितने कि दूसरे बड़े काम। तो इन कामों को करने से आप किसी भी काम को हीन दृष्टि से नहीं देखेंगे। और इन कामों को करने के लिए आपको जरा मशक्कत भी करनी पड़ती है, थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका अहंकार जो है वो सातवें आसमान से लेकर सीधे धड़ाम से पृथ्वी पर आप धमकता है। तो ऐसे कामों को करना भी एक अपने आप में बहुत बेहतर चीज है, ताकि आप अपने अहंकार को नियंत्रित कर सके। पूरी तरह नष्ट तो नहीं कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन इससे जब आप दूसरों को देखेंगे जो ऐसे काम हर वक्त करते हैं, उनके प्रति भी आपका सम्मान, आपका लगाव जो है, वो बना रहेगा। तो दोस्तों, ये वो 5 चीजें हैं जो शायद आप अपनाना चाहें। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ चीजें फिलहाल कर रहे हो, और हो सकता है कि इनके अलावा भी कुछ चीजें हो जो आप कर रहे हैं। तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी क्या सोच है इस बारे में, ताकि हम अपनी विनम्रता को बरकरार रख पाएँ, उसको बेहतर बना सकें आने वाले समय में। तो कौन-सी 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है? सबसे पहले, अपने बारे में जितना सोचते हैं उतना दूसरों के बारे में भी सोचें। सहानुभूति बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, दूसरों से निरंतर प्रतिक्रिया लें, खासतौर पे उनसे जो आपके निकटतम है, और खासतौर पे तब जब आपको सफलता हाथ लगे। तीसरी जरूरी चीज, हर वक्त कुछ कठिन करने का प्रयास करें, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा, ताकि काम को सीखते वक्त आपको एहसास हो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चौथी चीज, किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बने, कोई ऐसी चीज जो आप दूसरों को दे सकते हैं, फिर चाहे वो ज्ञान हो, आर्थिक दृष्टि से हो, या फिर किसी अन्य साधन के द्वारा। और पांचवी और आखिरी चीज, दैनंदिन स्तर पर कोई ऐसा काम करें जो आपको लगता तो छोटा है लेकिन है जरूरी, जिसमें आपको पसीना बहाना पड़े, जिसके वजह से आप इस काम को जिस दृष्टि से देखते हैं, उसमें कोई हीन भावना ना होने पाए। तो जरा इस्तेमाल करके देखिए इन चीजों को, और अगर आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसे रहा है। आशा करता हूं कि इन चीजों को सुनने के बाद आपको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ होगा, जिसकी आप काफी अरसे से तलाश कर रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका अनुभव कैसे रहा। फिर दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।